नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आपके YouTube चैनल MSKBM इंस्टीट्यूट में स्वागत है। हम लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 डिस्कस कर चुके थे उसका पूरा थ्योरी को। आज हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं हम लोग? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले इसे हम लोग समझते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होता क्या है। तो उससे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोगों ने 9 में कुछ इस तरह का पढ़ा होगा कि x प्लस वाई बराबर, मान लीजिए दिया हुआ है 2, x प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ है? 2। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए, यहाँ पे जो चर है, यहाँ पे जो चर बोला जा रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वेरिएबल। तो देखिए, यहाँ पे x और y दो वेरिएबल्स हैं। कितने वेरिएबल्स हैं? दो। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दो चर हैं हम लोग के पास। एक्स और वाई कितने चर हैं? दो चर हैं। ठीक है, ये जो 2 लिखा हुआ वो क्या है? अचर है। ये क्या लिखा हुआ है? 2 जो लिखा हुआ वो क्या है? अचर है। तो हमारे पास दो चर हो गए। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, x प्लस वाई बराबर 2 लिखे थे हम लोग। तो x का जो पावर है वो कितना है? 1 है। और y का पावर जो है वो कितना है? 1 है। इसलिए यदि किसी का भी पावर यदि 1 है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण। क्या बोलते हैं हम लोग? रैखिक समीकरण। हम लोग इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं हम लोग? लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले आप लोग समझ गए। मान लीजिए सिंपल इस तरह लिखा हुआ है, x प्लस 2 बराबर 2x, इस तरह कुछ लिखा हुआ है। तो देखिए, ये इसमें दो चर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ x है और यहाँ पे भी सिर्फ x है। तो इसको हम लोग दो चर नहीं बोलेंगे, इसमें सिर्फ कितने चर हैं? एक चर है। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण होंगे। लेकिन हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर होने चाहिए। तो x यहाँ पे एक चर हुए और दूसरे चर क्या हुए? y। चर का मतलब क्या होता है? जो हमेशा चेंज होते रहता है। हमेशा क्या होते रहता है? चेंज होते रहता है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण तो हो गए। अब यहाँ पे युग्म बोला जा रहा है। युग्म बोलने का मतलब क्या हुआ? पेयर बोला जा रहा है। मतलब इस तरह के यदि दो इक्वेशन मेरे पास दिए हुए हैं, जैसे हमने एक मान लिया x माइनस वाई बराबर कितना मान लिया हमने? x माइनस वाई बराबर कुछ मान लेते हैं हम 1 मान लेते हैं या फिर 0 मान लेते हैं, जो भी आपको मानना है मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इस तरह का कंडीशन मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग दो, अभी तो हम लोग सिर्फ मान रहे हैं, अभी तो हम लोग कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ दो चर का मतलब क्या होता है। तो देखिए, दो चर हुआ, x और y में दो चर हुआ हमारा। x के पावर 1 है, यहाँ भी y का पावर 1 है, यहाँ भी x का पावर 1 है, y का पावर 1 है। आप समझिए, दो चर हो गए, x और y दो चर हुए। इसमें पेयर मतलब समीकरण युग्म, युग्म मतलब दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होंगे, पावर 1 है तो ये रैखिक समीकरण होंगे और दोनों एक साथ दिए गए हैं। दोनों एक साथ दिए गए हैं तो इन्हें हम लोग एक साथ क्या बोलेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बोलेंगे। ठीक है, इसका मतलब हम लोग समझ गए कि किस तरह दिया हुआ रहेगा। पेयर दिया हुआ रहेगा लीनियर इक्वेशन का दो वेरिएबल्स में। अब हम लोग एक को समझने की कोशिश करते हैं कि हमने क्लास 9 में क्या पढ़ा था। हम लोग क्लास 9 में देखिए क्या पढ़े थे? x प्लस वाई बराबर मान लीजिए 2 दिया हुआ आपके पास। तो सबसे पहले तो आप लोग से एक क्वेश्चन हम पूछना चाहते हैं कि एक पॉइंट से बताइए कितना लाइन पास हो सकता है। यदि एक पॉइंट दिया गया है मेरे पास तो इससे कितना लाइन पास हो सकता है? तो आप बोलिएगा इससे तो बहुत सारा लाइन पास हो सकता है। अब जितना लाइन इस तरह से पास करवा दें, तो एक पॉइंट से बहुत सारे लाइन पास हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम लोग को पता चला। अब आपसे यदि कोई पूछे कि मान लीजिए आपके पास दो पॉइंट दिए गए हैं, ये दो पॉइंट से कितने लाइन पास हो सकते हैं? तो आप सीधा बोलिएगा कि इस दोनों पॉइंट को यदि हम मान के चलते हैं तो इस दोनों पॉइंट से सिर्फ एक लाइन पास हो सकते हैं, मतलब सिर्फ एक रेखा पास हो सकती है। इस दोनों लाइन को यदि हम ए और इसको नाम दे देते हैं हम लोग बी, तो इस दो पॉइंट से मतलब इस दो बिंदु से एक ही रेखा पास हो सकती है। ठीक है, इस बिंदु से देखिएगा, बिंदु ए से तो बहुत सारे रेखा पास हो सकती है, लेकिन सिर्फ हम बोले ए और बी से सिर्फ बोला जाए, देखिए सिर्फ ए से बहुत सारे रेखा पास होते हैं, सिर्फ ए से, सिर्फ बी से बहुत सारी रेखा पास हो सकती है। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब हम ए बी बोल रहे हैं बिंदु ए और बिंदु बी से, तो कितनी रेखा पास हो रही है? हम लोगों के पास सिर्फ एक रेखा है। तो यहाँ से हम लोग इसका ज्यामितीय मीनिंग क्या समझ सकते हैं? ज्योमेट्रिकल मीनिंग मतलब ज्यामिति में इसका अर्थ क्या समझ सकते हैं कि किसी भी एक जो दो चर वाले हमारे पास जो रैखिक समीकरण दिए जाते हैं, उनको यदि हम लोग को सॉल्व करना है तो कम से कम हमको x और y का इस तरह का दो पॉइंट निकालना पड़ेगा एक साथ।
जो इसको क्या करे, सेटिस्फाई करे। मतलब x और y का ऐसा वैल्यू निकालना पड़ेगा जो उसके संगत हो, जो उसके क्या हो, संगत हो। संगत हो कहने का मतलब जैसे कि आप यहाँ पे x को 1 रख दीजिए और y को 1 रख दीजिए, जैसा मैंने कहा। तो देखिए x को यदि हमने 1 रखा और y को हमने 1 रखा, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, आपका जो LHS दिया हुआ है, मतलब जिसको हम बोलते हैं बायां पक्ष, क्या बोलते हैं, बायां पक्ष। तो बायां पक्ष क्या है हमारे पास, x प्लस वाई। x कितना दिया हुआ है, 1, और दायां पक्ष कितना दिया हुआ, 1। तो 1 प्लस 1 कितने हुए, 2 हुए। तो 1 प्लस 1 2 हुए, और यही मेरा क्या है, दायां पक्ष है। यही मेरा क्या है, दायां पक्ष है। तो देखिए बायां पक्ष और दायां पक्ष, जिसको हम लोग LHS बोलते हैं और जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, RHS बोलते हैं, ये दोनों को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, तो दोनों को संतुष्ट कर रहा है। तो ये जो इसके 1,1 एक जो बिंदु हैं वो इसके क्या होंगे, संगत होंगे। क्या होंगे, संगत होंगे। तो ऐसे बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं जो इसके संगत होंगे, इस रेखा के संगत होंगे। क्यों, क्योंकि आप देखिए एक रेखा क्या होता है, बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बनता है। एक रेखा क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनता है। देखिए इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे बिंदु हैं जिससे ये मिलकर ये रेखा बनी है। तो इसमें बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं। तो ये एक चीज हम लोग को ध्यान में रखना ये है कि यदि कोई भी बिंदु इसको संतुष्ट करता है, इस समीकरण को संतुष्ट करता है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये बिंदु इसी रेखा पर है, इसी रेखा पर एग्जिस्ट करते हैं, मतलब इसी रेखा पर होंगे और कहीं नहीं होंगे। रेखा के ना ऊपर होंगे ना रेखा के नीचे होंगे। कब, जब संतुष्ट करते हैं तब। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला चीज तो ये समझते हैं हम लोग क्लास 9 के थ्रू कि यदि हमको किसी भी रेखा का लाइन, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या समझे कि दो यदि हम लोग पॉइंट लेते हैं तो 2 पॉइंट से सिर्फ एक रेखा पास होती है। सिर्फ कितनी रेखा पास होती है, एक रेखा पास होती है। तो कम से कम हमको क्या निकालने पड़ेंगे, 2 पॉइंट निकालने पड़ेंगे। तो देखिए इसमें हम लोग का ग्राफ का यूज होगा, इसलिए हम लोग क्लास 9 का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं ताकि हम लोग को आसानी हो। जैसे इसी को हम लोग मानते हैं x प्लस वाई बराबर 2। ठीक है, x प्लस वाई बराबर क्या मानते हैं, 2। देखिए x प्लस वाई बराबर हमने 2 लिया। अब इसी को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। x प्लस वाई बराबर 2, हमने जाना कि यदि हम 2 बिंदु निकाल लेते हैं, ठीक है, 2 बिंदु हम लोग निकाल लेते हैं यदि, तो हमको लोग इसका क्या कर सकते हैं, ग्राफ को बना सकते हैं। तो x और y, अब देखिए हमने x को अभी हमने बता दिया था कि x को हमने 1 लिया, और तो y भी कितना आ गया। या फिर देखिए आप इस तरह से इसको देख सकते हैं, x प्लस वाई बराबर 2 लिखा हुआ है। आप अपने मन से कोई वैल्यू पुट कीजिए। मान लीजिए x को हमने 0 रखा, x को क्या रखा, 0 रखा। तो x को 0 रखा तो 0 प्लस वाई बराबर कितना होगा, 2 होगा। तो मतलब y बराबर कितना हुआ, 2। तो देखिए एक बिंदु निकला हम लोग के पास, 0,2 निकला। क्या निकला, x को 0 रखने पे y कितना आया, 2 आया। पहले हम लोग को इस तरह से रखना पड़ेगा। तो 0 रखने पे कितना आया, 2 आया। अब यदि हम लोग बात करें अगले पॉइंट की बात करें, तो यदि x को हम यदि 1 रखते हैं, x को कितना रखते हैं, 1 रखते हैं, तो 1 प्लस वाई, हमारे पास क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर 2। तो 1 प्लस वाई बराबर 2 यदि हम रखते हैं तो यहाँ से y कितना आएगा, 2 माइनस 1 आएगा। तो 2 माइनस 1 कितना होता है, 1 होता है। तो एक और पॉइंट मिला कि x को 1 रखने पे y कितना आता है, 1 आता है। तो 1,1 2 पॉइंट मिला। इस तरह का आपको बहुत सारा पॉइंट मिल सकता है, बहुत सारे बिंदु मिल सकते हैं। देखिए एक और मैं लिख देता हूँ। मान लीजिए इस केस में हर बार x को रखना जरूरी नहीं होता, y को भी आप रख सकते हैं। मान लीजिए y को हमने 0 रख दिया, तो y को इस बार 0 रखा, तो हमारे पास क्या दिया हुआ था, x प्लस वाई बराबर 2। तो y की जगह कितना रखेंगे, 0। तो x प्लस 0 बराबर 2 हुआ। तो x बराबर कितना हुआ, 2 हुआ। तो x 2 है तो y कितना होगा, 0 होगा। तो x 2 है तो y 0 होगा। तो इस तरह के कुछ पॉइंट मिलते हैं हम लोग को, इस तरह के कुछ बिंदु मिलते हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए किस तरह से ड्रॉ करेंगे हम लोग, यदि हम लोग समझने की कोशिश करें तो हमारे पास एक x एक्सिस दिया हुआ रहता है और एक हमारे पास y एक्सिस दिया हुआ रहता है। तो अभी जो हमने ड्रॉ किया है वो y एक्सिस पहले हमने ड्रॉ किया, अब x एक्सिस को ड्रॉ कर दिया हम लोग। देखिए ये हमारा हो गया x एक्सिस और ये हमारा हो गया y एक्सिस। ये हमारा होता है x डैश, मतलब x का जो नेगेटिव पार्ट, और ये हमारा होता है y नेगेटिव y डैश। ठीक है, जहाँ पे दोनों मीट करते हैं, x अक्ष और y अक्ष जहाँ दोनों मीट करते हैं उसे हम लोग क्या करते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, इसका जो
पॉइंट यदि हमको पता करना हो तो ओरिजिन का कितना होता है 0,0 होता है। 0, क्या होता है 0 होता है। अब यहाँ पे देखिए इधर यदि हम मार्क करना चाहेंगे तो इधर कुछ पॉइंट तक मार्क कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5। सेम इसी तरह इधर कुछ मार्क कर लेता हूँ 1 2 3 4। सेम इसी तरह इधर 1 2 3 4। सेम इसी तरह 1 2 3 4 5। देखिए ये ग्राफ पेज में बहुत अच्छे से ड्रॉ हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। देखिए ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4 और ये है 5। सेम उसी तरह यदि हम लोग देखें तो ये है हम लोग का 1, ये है 2, ये है 3 और ये है 4। आप यहाँ पे समझिएगा x में 3 4 दिया हुआ है और ये x में हम 5 तक गए हैं। सेम इसी तरह हम यदि उल्टा चलेंगे तो ये होगा -1, फिर ये होगा -2, फिर होगा -3, फिर होगा हमारे पास -4, फिर हमारे पास होगा -5। ठीक है। सेम उसी तरह यदि हम ये तो x में हम माइनस में गए, y में भी माइनस आ सकते हैं, मतलब y में हमको नीचे आना पड़ेगा। तो ये होगा हमारा पहला -1, फिर होगा हमारा -2, फिर होगा हमारा -3 और फिर क्या होगा हमारा -4। अब जो जो पॉइंट दिया हुआ, जो जो बिंदु दिया हुआ उसको हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि किसी भी 2 बिंदु लेने से काम मेरा हो जाएगा, लेकिन हम लोग 3 बिंदु ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिएगा आप हम लोग कौन कौन सा बिंदु ले रहे हैं यहाँ पे। पहला बिंदु जो है वो है 0,2, मतलब x में 0 और y में कितना चलना है 2। तो पहला जो पॉइंट हुआ वो यहाँ हम लोग पहुँच गए, x में 0 और y में 2, तो 0,2 एक बिंदु हुआ। अब दूसरे बिंदु की बात यदि हम लोग करें तो हम लोग के पास है 1,1, मतलब x में 1 और y में भी 1। तो दूसरा बिंदु जो है वो यहाँ पे हमारा 1,1। और तीसरे बिंदु देखिए, अभी तीसरा बिंदु इसको इन दोनों को यदि हम मिला देते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा क्या बन जाएगा, एक रेखा बन जाएगा। ठीक है। आप देखिए ये रेखा बन गया x + y = 2। देखिए आप हम लोग क्या देख रहे हैं, जो तीसरा बिंदु है वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद अपने आप वो 2,0 बना देगा। देखिए x है 2 और y है 0, ये पॉइंट मिल गया ना आपको। तो यदि हम 2 बिंदु निकाल लेते हैं तो उसके बाद अगला बिंदु अपने आप निकल जाएगा। तो इस ग्राफ का यूज होगा हम लोग के पास। क्यों यूज होगा, क्योंकि हम लोग के पास ग्राफ के सहायता से आपको सॉल्व करने दिया जाएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को सॉल्व करने, हल करने दिया जाएगा। तो वहां पे हम लोग ग्राफ की सहायता से क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग ग्राफ बनाएंगे और उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। इसलिए मैंने एक बार रिवाइज करवा दिया ताकि आप लोग को आसानी हो। ये क्लास 9 में हम लोग पढ़े थे। ठीक है। अब देखिए बेसिकली यदि हम लोग यहाँ पे समझे तो हम लोग क्या जानते हैं कि जनरल इक्वेशन के फॉर्म में यदि हम लोग देखते हैं तो जनरल इक्वेशन के फॉर्म में क्या होता है, देखिए वही चीज लिखा गया ax + by + c = 0। देखिए यहाँ पे कितने चर हैं, एक x है और एक y है। यहाँ पे a b c जो दिया गया है वो क्या है, वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। रियल नंबर वास्तविक संख्या किसे किसे मिलकर बनती है, एक होता है परिमेय संख्या और दूसरा है अपरिमेय संख्या। यदि आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में यदि कोई डाउट है तो आप हमारा पहला जो चैप्टर है वास्तविक संख्या उसका क्लास का वीडियो देख सकते हैं, और दूसरा चैप्टर जो है बहुपद उसका भी आप वीडियो देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि देखिए एक चीज लिखा गया है, ए और बी दोनों शून्य नहीं है। ए और बी दोनों शून्य नहीं है कहने का मतलब एक साथ इसलिए नहीं बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पे 2 चर लिया गया है, x और y में 2 चर लिया गया है। आप समझिए ax + by + c = 0। जैसे कि मान लीजिए हमने अभी एग्जाम्पल लिया था x + y = 2, पिछला एग्जाम्पल, इसी को आप देखिए तो x + y -2 = 0 लिखा हुआ है, इसी फॉर्मेट में तो लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए x की जगह 1 लिखा हुआ है, y की जगह भी कितना लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। यदि हम इससे कंपेयर करें तो a कितना है, 1 है, b कितना है, 1 है, c कितना है, -2 है, c कितना है, -2 है। a की जगह 1, b की जगह 1, c की जगह -2। तो अब यहाँ पे देखिए इसलिए नहीं लिखा गया है कि a और b जो है वो दोनों शून्य नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 2 चर की बात कर रहे हैं, एक चर है x और दूसरा चर है मेरा y। और इसको रैखिक समीकरण क्यों बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि x का पावर में कितना है 1 और y का पावर में भी कितना है 1 है, इसलिए हम लोग इसको 2 चर वाले रैखिक समीकरण बोलते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पे ये समझिए कि a और b दोनों शून्य नहीं है, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यदि हम निकालते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होंगे, कभी भी जीरो के बराबर आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे, क्योंकि दोनों का स्क्वायर लिखा हुआ है और दोनों शून्य तो है नहीं, तो कभी भी जीरो नहीं आ पाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए उसी चीज को लिखा गया, आपने यह भी पढ़ा कि ऐसी समीकरण का हल संख्याओं के मानों का एक युग्म होता है। संख्या के मान का एक युग्म होता है, एक x के लिए तथा दूसरा y के लिए, जो समीकरण के दोनों पक्षों को बराबर कर देता है। जैसा कि हमने x प्लस वाई बराबर 2 के लिए देखा था कि x को यदि हमने 1 रखा और y को यदि हमने 1 रखा तो हमारा बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर हो जाएगा। अब समझिए x को हमने 1 रखा, y को भी हमने 1 रखा, तो एक और एक कितना हुआ, 2 हुआ। आप एक और समझिए, अभी हम लोग और देखे थे, एक और पॉइंट देखे थे, x को आप 2 रखिए तो y कितना होगा, 0 होगा। तो x और y का दो दो वैल्यू हो रहा है ना यहाँ पे, इसलिए बोला जा रहा है संख्याओं का मान युग्म होता है जो दोनों पक्ष को क्या कर देता है, बराबर कर देता है। ठीक है, दोनों पक्ष को क्या कर देगा, बराबर कर देगा। और यहाँ से हमने ये भी देखा कि यदि एक रेखा है तो उसके पास जो बिंदु लाई कर रही है, जैसे यहाँ पे ए बिंदु मान लेते हैं हम लोग, यहाँ पे दूसरा एक बिंदु मान लेते हैं बी, तो इसी रेखा को मान रहे हैं। अभी जो हमने देखा था एग्जाम्पल में x प्लस वाई बराबर 2, तो इसको हमने एक ले लिया 1,1 और एक ले लिया 2,0। अभी हम लोग सॉल्व किए थे ना, हल किए थे ना, तो आया था हम लोग के पास। तो आप बेसिकली यहाँ पे समझिए समीकरण का प्रत्येक हल, ये तो क्या है, समीकरण का ये जो समीकरण है इसका हल ही तो है 2,0 और 1,0, उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है। तो इसको यदि हम मिलाएं तो एक रेखा बना था हमारा, तो उस पे स्थित एक बिंदु होता है। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि उस पे एक बिंदु होता है, तो उसी चीज़ को लिख दिया गया। वास्तव में किसी भी रैखिक समीकरण के लिए सत्य है, अर्थात दो चरों वाले रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 का प्रत्येक हल x, y। देखिए यहाँ पे पहले x लिखते हैं हम लोग, फिर क्या लिखते हैं, y लिखते हैं। यहाँ पे भी सेम वही काम किया गया। को निरूपित करने वाली एक रेखा के एक बिंदु के संगत होता है। संगत होता है मतलब उसका वो वैल्यू को बेसिकली सेटिस्फाई कर देता है। जैसे x प्लस वाई बराबर 2 लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे x को 1 रखिए, y को 1 रखिए, तो ये 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सेम उसी तरह x को 2 रखिए, y को 0 रखिए, तो भी ये बराबर हो जाएगा। और विलोमता भी ऐसा होता है, विलोमता भी ऐसा होता है, कहने का मतलब है कि यदि x प्लस वाई बराबर 2 लिखा हुआ है तो जस्ट उल्टा यदि हम लोग देखेंगे, ठीक है, x, y तो निरूपित कर रहा है, x प्लस वाई बराबर 2 लिखा हुआ है, तो इसमें यदि हम लोग 1,1 और 0,2 पुट करते हैं तो उसको भी क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो ये था हमारा। सबसे पहले तो क्लास 9 से ये हम लोग को समझाने का कोशिश किया गया है कि आप ये चीज़ पढ़ चुके हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ चुके हैं, उसका युग्म नहीं पढ़े हैं। युग्म मतलब हमको उसका क्या बनाना पड़ेगा, पेयर बनाना पड़ेगा, दो रैखिक समीकरण लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। तो देखिए 2 यदि हम लोग लेते हैं तो समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले हम लोग कोई भी 2 ले लेते हैं जनरली। जैसे मान लीजिए हम लोग लिखे थे x प्लस वाई बराबर 2 और x माइनस वाई बराबर 0 ले लिया हमने, मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे यदि हमने 2 लिया तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, 2 समीकरण। ठीक है, 2 समीकरण है, कितने चर हैं, एक x और एक y, तो 2 चर वाले समीकरण हुए। इनका यदि पावर देखा जाए, घात देखा जाए, तो x का घात कितना है 1, y का घात कितना है 1, यहाँ पे भी x का घात कितना है 1, y का घात कितना है 1। तो इन्हें ही हम लोग क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण बोलते हैं। अब देखिए आप यहाँ पे समझिए कि हम लोग एक जनरल केस में, साधारण केस में क्या लेते थे, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब आप ही समझिए यदि मैं 2 समीकरण लेना चाहूँगा तो वो कैसे हो सकता है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा, उसके साथ जो नंबर मल्टीप्लाई किए गए हैं उसके जो गुणांक हैं उनको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, और जो अचर है उन्हें चेंज करना पड़ेगा। तो हमारे पास 2 समीकरण इस तरह से आ जाएंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इस तरह से 2 समीकरण आ जाएंगे। तो देखिए उन्हीं के बारे में लिखा गया कि उन्हीं 2 चरों x और y में है। इन प्रकार के समीकरण को 2 चरों में रैखिक समीकरण का एक युग्म या रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। बीजगणितीय दृष्टि में ये कैसे युग्म है, तो देखिए 2 चर वाले x और y समीकरण युग्म का व्यापक रूप। तो देखिए ये हो गया एक साथ। जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि a b c जो होते हैं वो वास्तविक संख्या होते हैं, तो यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 हो जाएंगे, सभी वास्तविक संख्या हो जाएंगे। फिर हमने पढ़ा था कि a और b दोनों शून्य नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इसमें कितने चर हैं, 2 चर हैं x और y। तो वहाँ से हमने देखा था कि a² प्लस बी²
दोनों यदि हम ऐड करेंगे तो वो 0 के बराबर नहीं होंगे। तो देखिए सेम उसी तरह a1² प्लस b1² नॉट इक्वल टू 0 इसके लिए लिखा गया है। फिर जस्ट नीचे वाला के लिए लिखा गया a2² प्लस b2² इज नॉट इक्वल टू 0। इस तरह के बहुत सारे समीकरण हो सकते हैं, जैसे कि 2x प्लस 3y बराबर 4 लिख दिया, फिर लिख दिया मान लीजिए 3x माइनस 4y बराबर 5। इस तरह का कुछ भी लिखा जा सकता है, कोई भी युग्म बनाया जा सकता है। तो इस चैप्टर में आपको वही मिलेगा कि सबसे पहले कि दो चर वाले जो रैखिक समीकरण युग्म होंगे उन्हें हम लोग हल किस तरह से करते हैं, उनका बहुत सारा विधि हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ग्राफीय विधि होगा हम लोग के पास, विलोपन विधि होगा हम लोग के पास, विस्थापन विधि होगा हम लोग के पास, बीजगुणन विधि होगा हम लोग के पास। ये सब विधि को हम लोग एक एक करके विस्तृत में पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो दिया हुआ रहेगा तो उसको हल करना सीखेंगे। और एक और केस क्या हो सकता है कि आपको क्वेश्चन पहले उससे समीकरण बनाना पड़े दो चर में, उसके बाद उसका हल करना पड़ेगा किसी भी एक मेथड के द्वारा। तो देखिए यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है एनसीईआरटी बुक में, तो उससे मैं अभी सिर्फ क्या कर रहा हूँ, आप लोगों को समीकरण बनाने के लिए कुछ आइडिया दे रहा हूँ। समीकरण वैसे आप लोग क्लास 9 में कुछ कुछ समीकरण बनाने का क्वेश्चन किए हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या बोला जा रहा है बेसिकली। देखिए बेसिकली समीकरण बनाने के लिए क्या करते हैं, जो चीज़ नहीं पता होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। ठीक है, यदि आप उसके अकॉर्डिंग काम कीजिएगा तो आपका सवाल में गलती होने का चांस कम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, अखिला अपने गांव के एक मेले में गई। वह एक चरखी, जिसको हम लोग बोलते हैं जाइंट व्हील, चरखी की सवारी करना चाहती थी। और हुपला, हुपला क्या होता है, देखिए एक ऐसा खेल जिसमें आप लोग देखे होंगे कि सामान रखा हुआ रहता है, इस तरह करके मान लीजिए बिछा हुआ सामान बहुत सारा रखा हुआ है, और आपको एक रिंग दे दिया जाता है और बोलता जाता है कि आप एक रिंग फेंकिए, जिसको ये कंप्लीटली सर्कल कर लेगा वो आपको मिल जाएगा, वो सामान आपका हो जाएगा। तो उस खेल की बात करते हैं हम लोग हुपला। तो एक खेल जिसमें आप एक स्टॉल में रखी किसी वस्तु पर आप एक वलय को फेंकते हैं, रिंग को फेंकते हैं, यदि वह वस्तु को पूर्ण रूप से घेर ले तो आपको वह वस्तु मिल जाती है। तो हुपला खेलना चाहती थी, ये दो काम करना चाहती थी, एक जाइंट व्हील चरखी करना चाहती थी की सवारी, और हुपला खेलना चाहती थी। जितनी बार उसने हुपला खेल खेला उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी की। जितनी बार उसने हुपला खेल खेला उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी की। ध्यान में रखिएगा, यदि प्रत्येक बारी की सवारी के लिए उसे 3 रुपये तथा हुपला खेलने के लिए 4 रुपये खर्च करने पड़े, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे उसे कितनी बार चरखी की सवारी की और कितनी बार हुपला खेला, जबकि उसने इसके लिए कुल 20 रुपये खर्च किए। तो देखिए क्या बोला जा रहा है कि कितनी बार चरखी की सवारी की और कितना बार हुपला खेला। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहला काम हमने क्या बोला था कि यहाँ पे हम लोग जो नहीं पता होगा उसको हम लोग मान लेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या नहीं पता है, कितनी बार सवारी की, तो माना कि चरखी की सवारी x बार की। चरखी की सवारी कितनी बार की, चरखी की सवारी x बार की, x बार की। सेम उसी तरह हम लोग यहाँ पे ये भी मानेंगे कि हुपला कितने बार खेला, हुपला y बार खेली। कितनी बार हुपला खेला, हुपला y बार खेली। अब यहाँ पे आप समझिएगा, हुपला चरखी कितने बार खेली, चरखी की सवारी कितनी बार की, x बार। हुपला कितनी बार खेली, y बार। अब देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखा गया, जितनी बार उसने हुपला खेल खेला उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी की। तो हुपला जितनी बार खेला उससे आधी बार उसने किसकी सवारी की, चरखी की सवारी की। देखिए आप यहाँ पे हिंट के तौर पे यहाँ पे समझिए हुपला, तो हुपला को हमने कितनी बार माना था, यहाँ पे y बार, और चरखी को कितनी बार माना था, उसकी सवारी x बार। तो ये देखिए एक समीकरण तो यहाँ पे आपको मिल गया। क्या मिला, y बराबर 1/2x, y बराबर 1/2x मिल गया। ठीक है, एक समीकरण मिला आपको। आप इसको सजा के भी लिख सकते हैं, यदि आप देखें तो ये दो डिवाइड में दिया हो तो बराबर को उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो 2y बराबर x भी हो सकता है। ठीक है, 2y बराबर x भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरह के हम लोग बहुत सारे सवाल देखेंगे। अब देखिए पहला समीकरण हो गया, लेकिन हमें तो क्या बनाना, युग्म बनाना है, दो चर वाले। तो देखिए इसमें दो चर हैं x और y, दोनों का हाथ कितना है, 1 है, तो रैखिक समीकरण भी हुए। आगे क्वेश्चन में बोलता है प्रत्येक बार की सवारी के लिए उसे 3 रुपये और हुपला खेलने के लिए 4 रुपये खर्च करने पड़े। ठीक है, और टोटल उसके पास कितने रुपये थे, 20 रुपये। तो देखिए एक बार, प्रत्येक बार की सवारी के लिए उसे कितने रुपये देने पड़े, 3 रुपये। तो x बार के लिए देखिए एक बार के लिए उसे 3 रुपया देना पड़ता है, तो x बार के लिए कितना देना पड़ेगा,
x गुना 3 हो जाएगा, क्योंकि जैसे हम लोग को पता रहता है कि मान लीजिए एक पेन का दाम 3 रुपया, तो 10 का दाम कितना होगा, तो हम क्या करते हैं 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x बार के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा, मैं अभी सिर्फ समझा रहा हूँ, जब क्वेश्चन आएगा तो और समझेंगे हम लोग। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3x रुपया उसको देना पड़ा। कितना रुपया देना पड़ा, 3x। अब यदि हम लोग देखें हुपला खेलने के लिए उसको कितना खर्च करना पड़ा हर बार, 4 रुपया। तो मतलब एक बार में उसको कितना खर्च करना पड़ा, 4 रुपया। तो y बार के लिए कितना खर्च करना पड़ा होगा, 4y रुपया, क्योंकि 4 इंटू वाई हुआ होगा। अब देखिए ये उसने खर्च किया हुपला खेलने में और ये उसने खर्च किया चरखी की सवारी करने में। यदि हम इस दोनों को जोड़ देते हैं, अब यहाँ पे समझिएगा, इसको और इसको जोड़ देते हैं तो उसने मेले में कितने खर्च किए वो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे बोलता है जबकि इसके लिए कुल 20 रुपये खर्च किए। कितने खर्च किए, 20 रुपये। मतलब इसको और इसको जोड़ने पर कितना आना चाहिए हम लोग के पास, 20 रुपया आना चाहिए। तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, 3x प्लस 4y बराबर कितना होना चाहिए, 20 रुपया होना चाहिए। तो देखिए ये हमारा दूसरा रैखिक समीकरण हो गया। x का घात है 1, y का भी घात है 1 और दो चर हैं x और y। तो इन दोनों को हम एक साथ क्या बोलेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इस तरह से आपको कुछ शर्तें दी रहेगी, कुछ कंडीशन दिया रहेगा, जिससे कि आपको क्या बनाना है, समीकरण बनाना है। कैसा समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। और उसके बाद उसे हम लोग हल करेंगे। इसका हल करने का तरीका हम लोग इस अध्याय में, इस चैप्टर में बहुत अच्छे से समझेंगे एक एक करके, ठीक है। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके, ठीक है। और आप यदि चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।